अगर आप एक Django डेवलपर हैं देन दिस वीडियो इज फॉर यू। इस वीडियो में वो सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस कवर अप करूंगा जो भी आपसे इंटरव्यू के दौरान पूछे जाते हैं। अपनी सेकंड जॉब चेंज करते टाइम मैंने 200 प्लस इंटरव्यूज दिए हैं। तो क्या होता था कि जब भी मैं कोई इंटरव्यू देता था तो जो जो क्वेश्चन उस इंटरव्यू के दौरान पूछे जाते थे मैं उन सब क्वेश्चंस के एक एक्सेल शीट बनाकर रख लेता था कि जो जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वहां पे लिखकर रख लेता था, ताकि इन फ्यूचर मुझे अगर जरूरत पड़ जाए तो मैं वहां से डायरेक्टली देख सकूं और उन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर सकूं। क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन सेम ही होते थे, हर इंटरव्यू में अगर हम जाएं तो मोस्टली सेम क्वेश्चंस ही पूछे जाते थे। तो ये ट्रिक मैंने अप्लाई की जब मैं इंटरव्यू दे रहा था और आई होप कि जितने भी क्वेश्चंस मैं बताऊंगा वो आपके लिए भी हेल्पफुल साबित हो। तो आपकी ही सिंप्लिसिटी के लिए मैंने ये सारे क्वेश्चंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले पार्ट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला पार्ट होगा क्वेरी सेट से रिलेटेड, यानी कि कोई छोटी मोटी कमांड जो भी आपसे पूछी जाती है Django इंटरव्यू के दौरान वो सब के बारे में बताऊंगा। और इसके अलावा जो भी क्वेरी सेट के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो भी क्वेरीज आपको लिखने को देते हैं जिससे आप SQL से कनेक्ट कर सको, तो उन सब के बारे में इसी पार्ट में आपको बताऊंगा। दूसरे पार्ट की अगर हम बात करें तो दूसरा पार्ट होगा मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन, यानी कि अगर आप कोई भी Django इंटरव्यू देते हो तो आपसे वो क्वेश्चन जरूर डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं। तो इसीलिए मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तीसरे सेगमेंट की अगर मैं बात करूं तो तीसरा सेगमेंट होगा कॉमन क्वेश्चंस, यानी कि अगर आप एक Django डेवलपर हो तो आपको उन कॉमन क्वेश्चंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जनरली ये क्वेश्चंस किसी से भी पूछे जा सकते हैं और एज ए Django डेवलपर आपको भी इन सब क्वेश्चंस के बारे में पता होना चाहिए। अगर मैं फोर्थ पार्ट की बात करूं तो फोर्थ पार्ट एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होंगे जो कि रेयरली लोगों से पूछे जाते हैं, यानी कि वो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ जाता है या फिर वो इतने ज्यादा लोगों से नहीं पूछे जाते। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेरी सेट बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जिनके लिए आपको कोई क्वेरी लिखनी पड़ती है या फिर जिनके लिए आपको कोई कमांड लिखनी पड़ती है। अभी मैं आपको इन सब क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। पहले के जो क्वेश्चंस आएंगे उनके मैं आंसर भी आपको बताता ही जाऊंगा साथ साथ में, लेकिन जो लास्ट में क्वेश्चंस आएंगे उनके आंसर आपको बताने पड़ेंगे। एक एक लाइन के ही आंसर होंगे तो आप उनको बहुत आसानी से बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको उनके आंसर पता है तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगर आप एक Django डेवलपर और आपसे ये चीज पूछी जाए हाउ टू गेट और व्यू ऑल द आइटम्स इन ए मॉडल, देन उसका आप रिप्लाई क्या करोगे। तो उस पर आप ये क्वेरी लिख सकते हो, इससे आप सारे के सारे एलिमेंट एक मॉडल से निकाल सकते हो। जिन भी लोगों को ये क्वेरी समझ में नहीं है उनको मैं ये चीज बता दूं कि इसमें यूजर जो है वो एक मॉडल का नाम है और हम इसमें से जितने भी आइटम है उन सबको गेट कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है हाउ टू फिल्टर आइटम इन ए मॉडल, यानी कि आपको मॉडल की सारी डिटेल नहीं चाहिए, उनमें से कुछ ही पैरामीटर्स चाहिए या फिर कुछ आउटपुट चाहिए। तो उसके लिए आप ये क्वेरी यूज कर सकते हैं। इसमें जिनको समझ में नहीं आया उनको मैं बता दूं कि इसमें फिल्टर यूज किया गया है, यानी कि आप किसी भी तरह का फिल्टर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने नेम अंडरस्कोर स्टार्ट्स विद यूज किया है, यानी कि ऐसे नेम्स को फिल्टर आउट कर दिया जाए जो कि AM से शुरू हो, जैसे कि अमित, अमिताभ, अमन, कुछ भी नाम अगर AM से स्टार्ट होते हैं तो वो सारे के सारे इसके रिजल्ट में आ जाएंगे। और इसी तरह से आप बाकी भी क्वेरीज लिख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फील्ड्स व्हिच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन योर मॉडल। तीसरा क्वेश्चन है हाउ टू गेट अ पर्टिकुलर आइटम इन ए मॉडल। इसके लिए आप गेट कीवर्ड का यूज कर सकते हो और उसके बाद ये क्वेरी लिख सकते हो। इसमें आप कोई भी आईडी दे सकते हो, अगर मान लो 1 2 3 4 कोई भी अगर आपने आईडी दे दी तो उस आईडी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी रिकॉर्ड होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द कमांड टू क्रिएट अ सुपर यूजर इन Django। तो उसके लिए आप ये कमांड लिख सकते हैं What is a Django query to view a database schema of an existing or legacy database। इसके लिए आप ये कमांड का यूज कर सकते हैं। और ये चीज भी मैं आपको बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली हर एक इंटरव्यू में ये चीज पूछी ही जाती है। सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द कमांड फॉर माइग्रेशन इन Django। उसके लिए आप ये दोनों कमांड के बारे में लिख सकते हैं और इनको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। हाउ टू इंसर्ट, अपडेट और डिलीट एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द क्वेरी सेट इन Django। उसके लिए आप ये क्वेरीज का यूज कर सकते हैं। अब मैं इसी सेगमेंट में जितने भी क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा उनके मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना है अगर आपको उनके आंसर पता है तो। एथ क्वेश्चन है व्हाट इज द कमांड टू इंस्टॉल अ Django एंड टू नो अबाउट इट्स वर्जन। नाइन्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द कमांड टू रन अ प्रोजेक्ट इन Django। 10th क्वेश्चन है हाउ यू कंबाइन मल्टीपल क्वेरी सेट्स इन अ व्यू। और 11th क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है Django इंटरव्यू में वो है व्हाट इज द कमांड टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट एंड टू क्रिएट एन ऐप इन Django। अब बात करते हैं मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो आपको हर एक इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सिलेक्ट रिलेटेड एंड प्रीफेच रिलेटेड। सेकंड क्वेश्चन है व्हिच इज द डिफॉल्ट डेटाबेस यूज्ड इन Django।
थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ अ रिक्वेस्ट इज प्रोसेस्ड इन Django। इसमें आपको सब कुछ एक्सप्लेन करना है, यानी कि एक रिक्वेस्ट जब Django पर आती है तो उसका पूरा का पूरा साइकिल क्या होता है, कैसे वो पहले सेटिंग्स .py फाइल में जाती है, उसके बाद URL फाइल में जाती है, उसके बाद व्यूज में, देन वो डेटाबेस के साथ कनेक्ट करती है। आपको ये सारा साइकिल एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है Django डेवलपर्स के लिए, क्योंकि इसके बारे में तो जनरली सबको पता होना ही चाहिए अगर आप एक Django डेवलपर हो, नहीं तो इसके अलावा क्या ही होता है एक Django डेवलपर। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई इज Django कॉल्ड एज ए लूजली कपल्ड फ्रेमवर्क। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज CSRF टोकन। इसकी सिर्फ फुल फॉर्म नहीं पढ़नी, इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ भी लेना कि ये होता क्या है, क्योंकि जब भी आपको कोई इंटरव्यूअर पूछता है तो वो आपसे सिर्फ इसकी फुल फॉर्म नहीं पूछता, एक काम कैसे करता है या फिर होता क्या है उस चीज के बारे में पूछता है। तो वो सब चीजें भी आसानी से पढ़ लीजिएगा। विच इज द डिफॉल्ट पोर्ट फॉर Django डेवलपमेंट सर्वर। एक्सप्लेन हाउ यू सेट अप डेटाबेस इन Django। एक्सप्लेन माइग्रेशंस इन Django। इसमें सिर्फ आपको डेफिनेशन नहीं देनी, बल्कि आप जो भी कमांड यूज करते हो उन सब के बारे में आपको वहां पे बताना और पूरा का पूरा प्रोसेस बताने की जरूरत होती है जब भी आपको कोई भी माइग्रेशंस के बारे में पूछे। नाइन्थ क्वेश्चन है व्हाट इज Django ORM। इसमें आप ORM को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, देन उसके बाद क्वेरी सेट्स की एग्जांपल दे सकते हो, जो भी आप क्रूड फंक्शन वहां पे लगा सकते हो उन सबको एक्सप्लेन कर सकते हो इस चीज में। 10th क्वेश्चन है व्हिच कंपनीज यूजेस Django। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा लोग ये चीज पूछ लेते हैं। 11th क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोजेक्ट एंड एन ऐप इन Django। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो कि हर किसी को पूछा ही जाता है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रोजेक्ट के बारे में जब आप एक्सप्लेन करो तो उसके अंदर कौन कौन सी फाइल्स बनती हैं उसके बारे में बता सकते हो, और जब आप ऐप के बारे में एक्सप्लेन करने लगो तो उसके अंदर कौन कौन सी फाइल्स होती हैं आप उन चीज के बारे में बता सकते हो। उसके अलावा भी जो डिफरेंस होंगे आप उन सब चीजों के बारे में बता सकते हो। 12th क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस थ्री क्वेरी सेट्स इन Django। इनके बारे में तो हर कोई पूछता है, यानी कि आपको अलग अलग तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक एक कर भी पूछ सकते हैं, लेकिन आपको इन तीनों की क्लैरिटी जरूर होनी चाहिए कि ऑल किसके लिए यूज होता है, फिल्टर किसके लिए यूज होता है, या फिर गेट किसके लिए यूज होता है। आपको इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। 30th क्वेश्चन होता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ Django, अ फ्लास्क एंड पिरामिड। मोस्टली Django और फ्लास्क में ही डिफरेंस पूछा जाता है, लेकिन पिरामिड के बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए क्योंकि सब ये तीनों ही सिमिलर से चीजें होती हैं, लेकिन मोस्टली आपको पता होना चाहिए कि हम Django को क्यों यूज करते हैं बाकियों के कंपैरेटिवली। 14th क्वेश्चन है हाउ स्टैटिक फाइल्स आर डिफाइंड इन Django, एक्सप्लेन इट्स कॉन्फ़िगरेशन एंड इट्स यूजेस। 15th क्वेश्चन है व्हाट इज क्वेरी सेट इन Django। इसमें मैंने जो आपको पहले बताया फिल्टर, ऑल और गेट के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो, और उसके अलावा भी आप क्वेरी सेट को एक्सप्लेन कर सकते हो। 16th क्वेश्चन जो कि एक Django डेवलपर के लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है वो होता है एक्सप्लेन Django आर्किटेक्चर, यानी कि Django का आर्किटेक्चर क्या होता है। उसमें आपको और भी चीजें एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकते हैं, जैसे कि एक्सप्लेन टेम्पलेट्स, एक्सप्लेन मॉडल्स, एक्सप्लेन व्यूज, और इवन की एक्सप्लेन URL फाइल्स, या फिर इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए किस तरह से इनको एक्सप्लेन करना चाहिए, एक एक फाइल किस किस पर्पस के लिए यूज की जाती है, आपको उन सब के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें से मिनी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा निकल सकते हैं। URL के बेसिस पे कि कहां से कंट्रोल कहां पे जाता है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अब बात करते हैं कॉमन क्वेश्चंस के बारे में, यानी कि अगर आप एक Django डेवलपर हो तो आपको इन सब क्वेश्चंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, आपसे कोई भी ये चीज पूछ सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है व्हाट इज द डिसएडवांटेज एंड एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग Django। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन Django एडमिन। Django एडमिन इंटरफेस के बारे में आपको इसमें एक्सप्लेन करना चाहिए कि उसको आप किस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट में, इन सब चीजों के बारे में आप बता सकते हो। इसी में आप सुपर यूजर के कंसेप्ट को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन क्यू ऑब्जेक्ट्स इन Django ORM। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डेटाबेसेस आर सपोर्टेड बाय Django। तो जो भी Django को सपोर्ट करते हैं आपको इन सब के बारे में यहाँ पे बताना पड़ेगा। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट आर Django एक्सेप्शंस एंड हाउ टू हैंडल इट। What is the Django shortcut method to more easily render to an HTML response? What is the significance for manage.py file in Django? What is the difference between authentication and authorization? What does this includes means? ये include जो होता है ये templates में यूज किया जाता है, इसका क्या यूज होता है इसके बारे में क्वेश्चनिंग होती है। What is the use of include function in urls.py file in Django? जो मैंने पहले include बताया था वो और ये दोनों ही अलग अलग हैं, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों के आंसर भी अलग हैं। What does Django.shortcut.render function do? Explain Django REST framework. What are middlewares in Django and how to create custom middlewares in Django? What is sessions in Django? What are Django signals? Explain its types. What is context in the Django?
वेल अब बात करते हैं एडवांस क्वेश्चंस के बारे में, जो कि रेयरली ही लोगों को पूछे जाते हैं, लेकिन आपको इनकी नॉलेज जरूर होनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन से इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाए। व्हाई डज द Django uses regular expression to define URLs? Is it necessary to use them? What happens when these two queries are called with some parameters that do not have exact match in the database? Then what will happen? What is the difference between Django one-to-one field and foreign key field? Fourth question है how to make a variable available for all the templates. Fifth question है how you can use file-based sessions. Sixth question है what is serialization in Django. Seventh question है what are generic views. Eighth question है what is mixing. Ninth question है explain Django field class and its types. 10th question है what is Jinja templating. 11th question है explain the caching strategies in Django. तो वेल ये सब क्वेश्चन है जो कि आपको Django इंटरव्यू के दौरान पूछे जा सकते हैं। आप इन सब क्वेश्चन की प्रिपरेशन अच्छे से जरूर करिएगा। इन क्वेश्चंस के अलावा मुझे नहीं लगता आपको किसी भी और चीज की जरूरत पड़ेगी। अगर आप ये चीज ही अच्छे से प्रिपेयर कर लो तो आपका इंटरव्यू डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट होंगे तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करिएगा। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आप तक और भी लेके आ सकूं। धन्यवाद।